डिमांड नहीं थी, न पानी की, न नहर की, कुछ की। एक ही मात्र था कि हमको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण मिलने के बाद उनके हौसले बढ़े। फिर उन्होंने क्या, नहर को खोलने नहीं दिया। उस दिनों तो सूखा पड़ा था, उसमें पानी भी नहीं आया था, तो किसानों ने कुछ जोर भी नहीं लगाया। 2-3 वर्ष की बात है वो। उसके बाद जैसे ही पानी आने लगा, बाद में किसान सचेत होने लगे, कमांड एरिया के मांग करने लगे। लेकिन इन्होंने क्या है कि उस पान को रोके रखा कि हमको आरक्षण मिल गया, सरकार दबाव में है, तो इस तभी से ये सिलसिला जारी है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे पानी कब तक मिल रहा था किसानों को? ये 6 से पहले मिल रहा था। 5-6 साल खूब पानी मिला है किसानों को। कितने गाँव को? ये पूरे 47 गाँव हैं लाभार्थी, और 37 गाँव वैसे जो कमांड क्षेत्र के हैं नाम दर्ज, सबको पानी मिलता था। और ये 20-20 दिन के लिए 3 बार खुलती। अच्छा, साल में? हाँ, सीजन में 3 बार 20-20 दिन के लिए खुलती थी। यानी कि एक बार के खुलने से एक खेत में 2 बार सिंचाई की जा सकती। गेहूँ करो, चना करो, कुछ भी करो, सबके लिए पर्याप्त पानी मिलता है। बहुत अच्छी उपज होती है। लोग वहाँ यहाँ गेहूँ खरीदने, चारा खरीदने बहुत आते थे। तो उस समय से ये लगातार राजनीति का शिकार हो गया। उसके बाद पहले तो इन्होंने 12 गांव की मांग की कि हमारे 12 गांव में ऐसा है, हमको लिफ्ट बना दी जाए। तो रामकेश जी मीणा साहब एमएलए थे उस समय, तो उन्होंने मंजूर करवा दिया और वो लिफ्ट परियोजना भी बना। अब उनके बाद फिर कहने लगे कि हम तो 39 गाँव, हम 39 गाँवों को बनाई जाए। और फिर ये क्या है, बहाना बनाने लगे कि सड़क, ये नाली चौड़ी है और बड़ा सड़क होना चाहिए। अरे जितना एक पंप की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से तो नहर की चौड़ाई वगैरह होगी। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी भी पानी को लेकर उन्होंने धरना, प्रदर्शन, कोर्ट, कभी कचहरी, कुछ कहीं नहीं गए। ये कमांड एरिया के किसान पहले तो संवाद के द्वारा समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब संवाद सफल नहीं हुआ तो अंत में कोर्ट चले गए। कोर्ट का फैसला आने पर भी इन्होंने कोर्ट को भी, कानून को, सरकार को, सबको धत्ता बताने लगे, तो गुंडागर्दी ज़्यादा होने लगी। अब कमांड एरिया के पास में क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश का एक आया कॉपी आ गई। अब उसको लेकर के इनमें बला गया कि भाई हाई कोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो हाई कोर्ट का आदेश आया उसमें क्या लिखा है, क्या आदेश है वो? देखो जी, उसमें क्लियर आदेश है, कमांड एरिया को पानी छोड़ा जाए, और यदि आपने नहीं छोड़ा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक लिखा हुआ। लेकिन जिस समय हमने देखा कि सिंचित क्षेत्र को पानी सौंपा जाए तो उसमें कमांड क्षेत्र भी आता है, अनकमांड क्षेत्र भी आता है। सबके लिए हाई कोर्ट ने बोला कि सबको पानी दिया जाए। ये कहने का मतलब जब इनका जब नहरी नहीं है, तंत्री नहीं है, तो बल कम होने लगा, बल कम होने लगा तो इन्होंने पहले तो 12 से 39 गाँव की। अब 39 गाँवों की शक्ति भी जब कम होने लगी तो नंदी की ढाई 360 कर दिए, जबकि इनके पास नाम भी नहीं है कौन कौन से गांव हैं। और जिस दिन जो भूमि का जो रिकॉर्ड है कि किन लोगों की भूमि गई, तो इन जो गुजरों की जो भूमि गई है उस बांध क्षेत्र में वो 43 परिवार है, और रिकॉर्ड है आरटीआई के तहत वो पूरा डाटा लोगों के पास में है। ये झूठ बोलते हैं कि हमारी ज़मीनें गई है, फलाना गया, ठिकाना गया। तो 300 गाँव, 60 गाँव मैदान की भी गई है। 360 गाँव तो इसलिए कर रहे हैं ना कि पूछो का सवाल है। अगर 12 ही रहेंगे तो हम हार जाएंगे, 12 को भगा देंगे। इसलिए आरक्षण के जैसे इकट्ठा हुआ ना, ये भी भय दिखाते हैं अगर हमारी तोहिद हो गई तो हमारा आरक्षण भी जा सकता है। इसलिए आप सब पूरा गुजर समाज इकट्ठा हो जाओ और इस पास ने पूरी ताकत लगाओ। ऐसा माहौल बंदा कर रखा है। अब रणनीति क्या है, आगे क्या रणनीति है आपकी? देखो, रणनीति साफ है। कमांड एरिया का 28 तारीख तक लोग वाग इंतजार कर रहे हैं सरकार का। 28 तारीख को रेल भी रोकागा और रेवेन्यू भी रोकी जाएगी। भाई गुंडागर्दी जो सरकार नागरिकों के हित और अधिकार, संवैधानिक अधिकार और हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसको क्यों पैसा दिया जाए? तो बिजली के बिल रोकना है, सरकारी कर्जा रोकना है, बैंकों से अपना पैसा निकालना है। इस प्रकार पूरा इंतजाम किया जाएगा। घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को, उनको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तुम भी बैठोगे कि रेल पे, ट्रैक पे?
रेल रोकने में बैठोगे क्या आप भी? जिस तरह माननीय विधायक जी ने ऐलान किया है कि सबसे पहले मैं रेल के आगे पटरियों पर दिखूंगा मेरे किसानों से पहले, तो क्या आप भी सम्मिलित होंगे उसमें? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। मैंने एक ही बताया इनको कि अकेले रेल से काम नहीं चलेगा। रेल को तो इधर उधर पास करके भी निकाल ले जाएंगे। क्योंकि गुजर आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था, इधर उधर से पास की थी। हम पूरा रेवेन्यू रोकेंगे, रेवेन्यू की रोकने की अपील करेंगे, कर भी रोकेंगे। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करेंगे कि भाई जब तक हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं होता है तब भी आप क्या है कि कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यानी जहां हमारा दाव लगेगा पूरा रेवेन्यू रोकेगी सरकार, और रेल तो हम रोकेंगे और कोई नुकसान हम पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि सारा राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा राष्ट्रीय संपत्ति को। ये हमारा वादा है और गिरफ्तारी देंगे। अगर पुलिस आएगी तो गोली भी खाएंगे और डंडे भी खाएंगे, लेकिन हम पुलिस का सामना नहीं करेंगे। क्यों? कि पुलिस से हम जीत नहीं सकते। क्यों? पुलिस भी हमारे सैनिक और सिपाही हैं, जितने भी वो किसान पुत्र हैं सारे, और किसान पुत्रों को हम जो जितने सैनिक सिपाही हैं उनको मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो मांग जायज़ है, लीगल है। आपको वेतन देता है, पब्लिक देती है, प्रशासन को भी वेतन पेंशन देती है, पब्लिक देती है, तो आप संविधान के दायरे में ही आप कृतज्ञता है सरकार के प्रति कृतज्ञ नहीं, आप पब्लिक के लिए कृतज्ञ हैं। आर पार के मूड में हो? हाँ, आर पार के मूड में है। और भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आर पार के मूड में। अच्छा, किसान मरेगा बिल्कुल पानी। उस जमाने में जब नहर बनी ना, उस जमाने में कुओं का जलस्तर 40 फीट में 35 फीट में था, और मोटरन से सिंचाई हो जाती, पानी की पूर्ति हो जाती थी। हमारे यहाँ माइनर पास थे, मेरे गांव में कुठाया में माइनर पास थे, पर ये नहर में ही इतनी ज़मीन ले ली, 250 फीट तो चौड़ाई ले ली, 25 फीट गहराई। चलो गहराई छोड़ो, 250 फीट में हमारे 2 किलोमीटर लंबाई में नहर गई है मेरे गाँव में, और हमारे कम से कम 300 बीघे ज़मीन इसमें गई। जब 700 रुपया मुआवजा मिला था उस जमाने। हाँ, यानी जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि बांध में हमारी जमीन गई है, तो इधर भी जमीन गई है। हमारी जमीन तो बहुत गई है, मेन कैनाल है ये, आप देखो ना यहाँ पास में ही तो है। अब उस जमाने में तो क्या हुआ साहब, पानी था, इतने सीमित संसाधन थे लोग बागों के, तो अपने मोटरों से या इंजनों से मतलब पूर्ति हो जाती थी, कम गेहूँ करते थे 77 में। और हमारे जो माइनर पास हुए तो बड़े बूढ़े ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ताऊ काका, उनने ये कही गांव के पंच पटेल ने कि भैया ये जमीन ही बहुत दे गई, अब ये माइनर फाइनरन में हमको नहीं चाहिए, माइनर हमको नहीं चाहिए। माइनरन को क्या करेंगे, तुमने जमीन तो आधी दी तो घोषणा, कई परिवारों की तो पूरी जमीन ही गई। हमारे यहाँ क्या चकबंदी है, मेरे गांव में चकबंदी है, जैसे एक परिवार है उसका एक जगह ही पूरा रकबा पूरा एक जगह। और अगर वो तो कई तो देखो बढ़िया परिवार, राजपूत परिवार, कई बेचारे SC के है ना, उनकी 10-8 तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जमीन साफ हो गई। देखिए आज उनका कहीं नाम निशान कोई नहीं, नाम निशान नहीं है, पलायन कर गए, पूरा पलायन कर गए। अब थोड़े दिन आस रही, 2-5 साल जब नहर खोली, क्योंकि ये जो बांध बना था उस समय नहर, ये बांध इसलिए बना था कि नहरों में पानी, ये तंत्र विकसित हुआ तो इसी कमांड एरिया के लिए ही तो हुआ था। जो तंत्र विकसित किया था गवर्नमेंट ने, डिजाइन करी, इसकी DPR बनी, तो वो सिर्फ किसानों के, कमांड एरिया किसानों के लिए बनी। बिल्कुल बिल्कुल है। आगे जिस तरह आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, महापड़ाव भी है, ट्रेन रोकने का भी ऐलान किया। ट्रेन नहीं है तो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। मीणान की कमी है का, हमारा मीणार सब, हम जाट ठाकुर सभी मर रहे हैं हमें तो। हम ये मेणा थोड़ी मर रहे हैं। मेणान की कितनी जमीन है, सबसे पहले ठाकुरन का गांव पड़ता है, उसके गांव में जाटन का, ठाकुरन का पड़ जाता है, फिर गद्दीन को पड़ जाए, फिर गुजरन के पड़ जाए। मीणा कितने का मीणा बेचार 10-20 गाँव है, हर गाँव में आधी तो और दूसरी जाति की जमीन है। वैसे किसान की कोई जाति नहीं होती। हाँ, कोई जाति नहीं होती है। एक गांव में सभी सर्व समाज मर रहा है, नाम मीणान को मीणा कर रहे हैं, मीणान को पानी नहीं जान रहे, इनने अति कर रखी है। 20 साल हो गए, किसान कब तक धैर्य बना के रखे, मरने मारने पर उतारू होना है। और इनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। कभी 39, एक बात बताओ आप, कैचमेंट एरिया में, इस हिंदुस्तान में कैचमेंट एरिया में कहीं पानी के लिए नहर बनती देखी है क्या? कितनी कॉस्ट है इसकी? बिल्कुल।
अभी ये जो बात कर रहे हैं ना नेता, ये छोटे मोटे जो वहाँ बैठ के पाँचने पे, इनको पता है क्या कैचमेंट एरिया में कौन से बांध में से नहर बनाई है सरकार ने? बताओ। कैचमेंट को जब पानी देना तो कैचमेंट में बांध ही बना देंगे ना ये, उस नदी पे बांध बना के उसमें तो आधी भी कॉस्ट रह जाएगी। उल्टा पानी कहीं जाता देखा है, अगर मोरेल बांध है उसका पानी तो कह देंगे ये 200 वाले के हमको दो पहले, ये नर क्यों दे रहे हो तुम? बोली बिल्कुल जिस तरह कि जो भरतपुर में बाढ़ आती थी उसका एक तोड़ निकाला था, और जो ये पूरा कमांड एरिया था ये बंजर भूमि थी, इसके लिए इसके बंजर भूमि है, पानी नहीं है या जमीन में। इस जमीन में जो मार के क्या हमें हमसे आ गए उनमें तो पानी नहीं है। ये सिर्फ कमांड के लिए बनी थी। उस जमाने में इन्होंने ने कोई मना किया नहीं, बिल्कुल। उस जमाने में ये नहीं थे क्या? उस भाई तो बस रही है। लेकिन अक्सर हम देखेंगे जब जब पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने की बात होती है तभी वो धरना स्टार्ट होता है। जब भी होता है गुड़ला लिफ्ट परियोजना के लिए कभी अब 20 साल में जब एक तो आरक्षण था ना इनका, उस टाइम मतलब ये कि इनमें विवाद चला, मीनार गुजर भाई ये एसटी में आरक्षण मांग रहे थे, तो एसटी में मीनार ने कही कि हमारे एसटी में क्यों ले तुम अलग से मांग करो सरकार से। तो उस टाइम इनमें झगड़े झंटे चले, रेल रोकी और ये सड़क बड़क जाम करे। तो उस जमाने में इनने जो कर्नल बेसला था वो लोग रहा बाने कहा है कि बूंद पानी नहीं देंगे, बूंद पानी नहीं देंगे। उस जमाने ये सब आके पीछे भेड़ चाल पे वो आज तक चला आ रहा है, बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये पानी की लड़ाई नहीं, कुछ और लड़ाई थी ये। लड़ाई तो इनकी वो है आरक्षण की लड़ाई। मीणा दे देते आरक्षण तो नहर आ जाती, मीणा ने आरक्षण नहीं दिया। सर कोर्ट देगा वो आरक्षण और बाकी कोर्ट की तो मानते ही नहीं है, कोर्ट की तो मानते ही नहीं है। माननीय न्यायालय का काम है वो तो किसको क्या अब ये सरकार लागू करवा रहे। भजनलाल सरकार क्यों नहीं आ रही वहाँ पाँचने पे? यहाँ खंडीप तो पूरी प्रशासन लगा रहा है, क्यों लाइन लग रही है बजीपुर से हिंडौन तक पुलिस की? इनके पास क्यों नहीं भेज रहा वो? सरकार गृह राज्य मंत्री है इनका जो गुजर बना हुआ है, वो पूरा पक्षपात कर रहा है इस मामले में। गृह मंत्री जो ये मैडम है ना एक, वो क्या है कि इन्होंने 360 गांव के नाम पे, जबकि हम गुजर ही गुजर है। सरकार कहती है 360 गांव में से 2-10 गांव ही होंगे गुजरन के, और जिनको जो ढाई बाड़े नहीं है ना वे ज़्यादा है वहाँ। जिनको नदी ढाई से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब नदी से 20-20 किलोमीटर दूर के गांव है ना, वो उनको सम्मिलित कर रहे हैं। जब जब बात आती है पानी खोलने की, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार को या माननीय कोर्ट को रिपोर्ट करते कि अगर हमने पानी खोला तो शांति भंग हो सकती है। तो क्या ऐसा माहौल है कि शांति भंग हो सकती है, दंगे फसाद? नहीं, कोई शांति वांति करती नहीं है। कई बार करौली जाते हैं हमारे सब राम के 20-20 आदमी गए, और कलेक्टर और ये करौली कलेक्टर सवाई माधोपुर कलेक्टर ये मानते नहीं किसी। कलेक्टर जो वो होती है ना अपने 5 जैसे नहर खोलने से पहले मीटिंग होती है, जल वितरण कमेटी की जो मीटिंग कई बार बुलाते हैं, तो हमारे गंगापुर से एरिया जाते हैं किसान कमांड एरिया के, उसमें ये मतलब इनको तो बोलने ही नहीं देते हैं वहाँ। जो करौली होती है वो सवाई माधोपुर कलेक्टर वहाँ आता, तो ये तो पटेल वहाँ कम से कम 100 है जाए, यहाँ से 10-20 जाए, जो इनने कहीं बोलन दें तो अपनी मनमानी। मतलब तो जब से पानी बंद है लगातार मीटिंग हो रही है, मीटिंग हुई, बीच में मीटिंग हुई कुछ अभी हुई 2 साल पहले हुई थी। तो लगातार वही मांग है उन लोगों की, वही मांग है उनकी, तो बूंद पानी नहीं दे। अच्छा, आगे क्या आपका रणनीति है? पानी लेकर रहेंगे, ये रणनीति है। हमें कोई मीणा नहीं है, हम सर्व समाज इन गुजरा ने छोड़ रहे 35 कौम, और सब या खंडीप में पूरे मतलब धरना पे बैठे, और 28 तारीख को ट्रेन रोकेंगे, और ये हमारे घंटा जी कह रहे हैं रेवेन्यू सब रोकेंगे। बिल्कुल आप इधर आ जाओ। जी, जिस तरह बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम लोग मन बनाए हुए कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। हम जानना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे से शुरू से जुड़े हुए, ये क्यों मुद्दा स्टार्ट हुआ और कब से हुआ, क्या रूपरेखा स्टार्ट हुई थी इस मुद्दे, कहाँ से हुआ था ये? देखो ऐसा है, अभी हमारे आपका एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह जाट, हम गांव कुसाई से बिलोंग करते हैं, और अभी हम फिलहाल कुसाई गांव में ही बैठे हैं जी। अभी हमारे साथी डिबेटर्स ने काफ़ी अच्छा बताया, पांचने के मुद्दे के बारे में आपको खोल के बताया। लेकिन एक हमारे आदरणीय डिबेटर्स ने अभी बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि ये मुद्दा अकेले मीनाओं का नहीं है, इसमें टोटल 7 जात इसमें आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर गुड़ला संघर्ष समिति की तरफ से एक बात आती है
कि भाई हमारी ज़मीनें गई हैं इस पांचने बांध में, तो इस बांध पर हमारा पूरा हक है। उनको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई तुम लोगों की 70 से 80 बीघा जो ज़मीन गई है इसके अंदर, और अकेले कुसाई गांव की 300 बीघा ज़मीन गई है, जो भी एकदम उपजाऊ भूमि गई है, उनकी तो उबड़ खाबड़ ज़मीन तो भी गई है उसमें, तो क्या उस पर हमारा अधिकार नहीं बनता? जितना उनका है उतना हमारा ही है। और एक बात और क्लियर है कि बांध बनने से पहले कमांड एरिया डेवलप किया जाता है। सरकार हमेशा कमांड एरिया डेवलप करती है कि कहाँ पे कमांड देनी है, किधर पानी हमें छोड़ना है। प्रतिवर्ष 200 करोड़ का और हर साल लगभग 200 करोड़ का 49 गाँव है कमांड एरिया में। अकेले कुसाई गांव की 5,500 बीघे का रकबा है। ऐसे ही कुसाई जैसे 49 गाँव में 1.5 लाख बीघा ज़मीन है। हर साल 200 करोड़ रुपए का घाटा जा रहा है इससे टोटली। और एक बात और गुडला संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तब तब इनको अपना ये मुद्दा याद आता है क्या? ये अपने गुडला लिफ्ट की क्यों नहीं करते मांग? हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, वो करो तो सही, लेकिन उनका तो एक ही टारगेट है, बस कमांड एरिया में पानी नहीं जाने देंगे। भाई ऐसा है कि कमांड उनका कोई इसमें हक नहीं है कि वो नहीं जाने देंगे। यह बात अपने अपने पानी की मांग कर सकते हैं, या कुछ समस्या है तकनीकी समस्या उसकी मांग कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे का पानी रोके। क्लियर सी बात है भाई, दूसरे का पानी कैसे रोक सकते हैं वो लोग? कमांड एरिया के लिए बना है पांचना बांध। अब कल को खंडीप में होकर रेलवे ट्रैक निकल रहा है, वहाँ के लोग भी बोल देंगे भाई कि रेलवे में हमारी ज़मीन गई है, तो खंडीप के लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। ऐसा थोड़ी होता है। अगर उनके जैसे अगर ये लोग हो जाएंगे तो पूरी अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी चारों तरफ। बिल्कुल। कुसाई गांव में होकर रोड निकल रहा है, भाई रोड में हमारी ज़मीन गई है तो हम भी नहीं जाने देंगे किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तमाम जो बांध नदियाँ या संपदा है उसमें सबका हक होता है। बिल्कुल, उसका सबका होता है। ये जो पांचना बांध अभी, हाँ जी, ये मतलब यहाँ पाँचने को निकाल देंगे तो बीसलपुर के आसपास देवली में हम मीणान की बहुत आए थे, उनने ऐलान भी कर दिया कि हम यहाँ जयपुर को पानी, अजमेर के पानी रोक देंगे। टोंक का ये होगा, ये मिस्टेक है भाई। मीणान ने ये यहाँ परेशान करेंगे, जाटल ने करेंगे, ठाकुर ने करेंगे, गद्दी मुसलमान बेचारे SC के छोटी मोटी 2-2 बीघी वाली जो जाति हैं, उनके भाई साहब वो खेत क्या, वो तो खेत करना ही छोड़ गए। बिल्कुल 1500 रुपया घंटा पानी मिले, यहाँ पानी वैसे ही कमी है, और कोई का ट्यूबवेल है वहाँ पे से 1500 रुपया घंटा ले। अब एक पानी वहाँ में 8 घंटा में जाके मतलब खेत भरे, तो एक बार कोई पानी वहाँ को 3-4 हज़ार को पड़े। अब गेहूँ कर दिए वहाँ में तो 4 पानी या 5 पानी चाहिए, तो बाकी तो 20,000 रुपये गए ट्यूबवेल वाले को। तो उन लोगों ने तो क्या है कि खेती करना ही भूल गए। वो तो गए जयपुर और इधर बंगाल बिहार इधर यहाँ में गए, यहाँ में गुजरात में। तो यानी कि ये मुद्दा सिर्फ करौली सवाई माधोपुर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे राजस्थान में फैल रहा है साहब। ये मैं तो ये मोबाइल में देख रहा हूँ, मीणान को संग सब वो देवली कह रहे हैं हम पाइपलाइन तोड़ के बैठ जाएंगे जयपुर की और बाकी अजमेर की, सब जगह फैलना है। तो आज उधर तुम्हारे ये लाल सोट में वो ज्ञापन दे रहे हैं इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर समाधान नहीं निकला तो ये आक्रोश, सब जगह आक्रोश फैलना है। तो ये पांचने का मुद्दा नहीं रहा, ये राजस्थान में अब एक महामारी की तरह फैलने जा रहा है। जी जी, जल्दी सरकार ने इसका कुछ समाधान नहीं किया तो ये महामारी न जाने कितने परिवार और जाने कितने समाजों को ले बैठेगी आपस में। बात की जा रही है कि एक दूसरे राजनीतिक लाभ के लिए भी ये मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल, देखो राजनीति का तो देखो कोई भी मुद्दा हो तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो नेता पक्ष विपक्ष के आ ही जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए जनता का, सर्वोपरि होती है जनता भाई साहब, क्योंकि जनता कितनी परेशान हो रही है बगैर पानी के। अभी हम देखेंगे तमाम जो प्रतिनिधि है वो आंदोलन में पहुंच रहे दोनों तरफ, तो लेकिन वो तमाम प्रतिनिधि सरकार में भी रहे, शासन प्रशासन में रहे, 20 साल से फिर भी किसान सूखे में है। एक बात बताओ भाई साहब, जी जी जी, आज तक ये 20 साल से देखता आया हूँ, यही तानाशाही मीटिंगन में ये अवरोध डालते हैं। हमारे कमांड एरिया किसानों की तो कोई बात ही नहीं माने, ये बोलने ही नहीं दें। मकरौली जो भी सभा भवन है इनका, उसमें ये हर जगह बदमाशी कर रहे हैं। पाँच नहीं बैठे, आज तक इनके खिलाफ एक FIR दर्ज सरकार क्यों नहीं की, जब हाई कोर्ट के 3 बार आदेश आ गए। और ये 5 ने डैम पे धरना दे रहे हैं भाई, ये पांडाल लगा के, मतलब उस सरकारी संपत्ति है इनकी, थोड़ी है संपत्ति, बस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर प्रशासन ने आज तक, कलेक्टर ने, ASP ने, संभागीय आयुक्त ने, आज तक DGVG ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। और मीणा तो बेचारो खई नहीं जा रहा ना, ये मीणान को जो नाम लगा सब समाज, इन पर तो तुरंत मुकदमा, तुरंत धमकी, तुरंत पुलिस फोर्स,
हाँ अभी हाल ही हजारों, में- हाँ अभी रोटी खावे तुमको बता दूँ, यहाँ गले पड़े कॉलेज की बिल्डिंग है बजीपुर में, जो पूरे कमरा भर दिए इनने। जब भी तो शांति से ही तो अपनी मांग जायज़ मांग है, उनने मांग रहे हैं कि भाई हमारे नहर बनी हुई है, नहर ही नहीं बनाते तो मांग कौन करता है इनसे। भाई गवर्नमेंट ने ये तंत्र विकसित किया है तो पानी के लिए ही तो किया है, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहरों में पानी देंगे जब भी किसानों ने जमीन दी, तो तो क्या सरकार आपकी नज़र में भेदभाव कर रही है? भेदभाव 100% भेदभाव 100%। जी सरकार गांडू है, डरपोक है, गांडू और डरपोक है सरकार। सरकार के पास में सेना है, पुलिस है। जब कश्मीर में ये पत्थर फेंकना बंद कर सकते हैं तो पाँचना कोई बड़ी चीज़ है क्या? सरदारों ने उपद्रव किया वहाँ पंजाब में, है आतंकवाद खालिस्तान, एक भी सरदार चू नहीं कर रहा है। प्रशासन में वो ताकत है, इनकी गार्डन पर डंडा दो ना इनकी पे, है ये एक हुआ जाए तो गारंटी है। ये नहर जो बनाई तो बांध के पानी के लिए बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है, जब भी बनाई 2004 में जब ये तंत्र बना, इसकी इंजीनियरों ने मतलब नहर खोदी। और बाद जमाने में एक बात और बता दो, बेचारे वो हाइड्रोलिक मशीन नहीं चलती थी, एक वो आया था बस लोडर। मैंने खुद ने देखा जब शुरू में लाइनिंग दी तो हमारे खेत भी गए वहाँ में, हमारे 3-4 बीघे ज़मीन गई है। हमारा एक भट्टा लगाया था उधर हमारे पिताजी ने, तो वो भी उसमें आया था। तो वो जो लोडर आया हो ना, तो वो सिर्फ लाइनिंग के लिए आया था, जैसे ये अपने ये खरपतवार हो ना कि भाई ये 200 फीट चौड़ी, यानी इतने संसाधन नहीं थे, नहीं थे मशीनें उसके, सुनो सही, संसाधन नहीं थे। तो उस टाइम क्या है कि पहले तो ये गधान से चालू किया। हमारे यहाँ 25-30 फीट गहराई गई है इसकी, और इधर जो है ना ये बांध की तरफ इधर और भी ज्यादा गई है। यानी जो मिट्टी है वो गधों से निकाली गई, गधों से निकाली बात है, साधन ही नहीं है। फिर जो गधे मर गए बेचारे, हजारन गधे शहीद हो गए, जिनकी आत्मा मतलब आज क्या कह रही होगी कि हमने जो ये त्याग किया, इसमें ये प्राण दे दिए, और वो मतलब आज सूखी पड़ी है, नहरें सूखी पड़ी हैं, कोई के काम नहीं आई। उसके बाद में भाई साहब यहाँ तो ट्रैक्टर इतने ट्रेंड नहीं थे, मतलब उस ज़माने में कमी थी ट्रैक्टर गाँवों में, तो बीकानेर के ट्रैक्टर आए और उनके जगह जगह कैंप लगे। वो ठेकेदार उनको लाए 20-20 ट्रैक्टर, जैसे यहाँ गांव में पड़े 20 याम पड़े, क्योंकि मैं दूध देने जाता था उनको, बीकानेर के ट्रैक्टर पे दूध लगा लिया तो मेरी मैया ने हाँ कर ली, उनको दूध देने जाते तो मैं जाता था, तो मैं मतलब उनसे बैठता था करता था, और वो खोदते थे, रात और दिन चलते थे वो ट्रैक्टर। यानी इस गधे से भी खुद रही थी, गधे मर गए बेचारे, क्योंकि 25 फीट जो पगडंडी बनाया ऊपर मिट्टी, क्योंकि 25 फीट नीचे और बाउंड्री पे ले जाना, ऊपर 10-15 फीट ऊंचाई हो जाती थी उसकी, तो 30-35 फीट वो गधे चढ़ते, तो वो गए थे, बहुत गधे मर गए बेचारे। जो बाम वाले उनसे कह रहे भैया ने दूर फेंको करो, वो जी ना मर जावे एक दो। पर इनके कतई दया धर्म नहीं है, बिल्कुल दया धर्म नहीं है। इनको बस मीणा दिख रहे हैं और ये और जात नहीं दिख रही। मीणा ही थोड़ी है इन गाँव में, ये 10-8 गांव तो हमारे मीनान से बिल्कुल मीणा है ही नहीं इन गाँव में। बिल्कुल, यानी किसान सभी कौम है, और सभी कौम। जब ये नहरें बनी तो काफी